जय जय रघुवीर समर्थ। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम प्रणाम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र के कल तक हुए भाग से आगे प्रारंभ करता हूँ। हमने देखा कि पुणे का त्याग करके और मानस रूप से श्री समर्थ रामदास स्वामी का अनुग्रह पाकर 19 वर्ष का श्रीधर सज्जनगढ़ पे पहुंच गया। मंत्री नाम के वहाँ के व्यवस्थापक से उसकी भेंट हुई और उस व्यवस्थापक को भी ये प्रतीत हुआ कि ये सचमुच का साधक है। भले ही ये 19 वर्ष का युवा है किंतु ये एक अच्छा साधक दिखता है। वहाँ रुककर सेवा करने की मनीषा श्रीधर ने बताई और ये भी कहा कि समर्थ गुरुदेव ने ही श्रीमद् ग्रंथराज दासबोध में कहा है कि उन्हें भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो भी ज्ञान की प्राप्ति सेवा करने से, गुरु सेवा करने से हुई है। और मुझे भी समर्थ रामदास स्वामी महाराज को मैं अपना सद्गुरु गुरु मानता हूँ। मुझे उनकी सेवा करने की मनीषा है। इसलिए यदि आप मुझे यहाँ पर रख ले सेवक के भांति तो मुझे बड़ा आनंद होगा और मैं उसी निश्चय से सज्जनगढ़ पे आया हूँ। यहाँ पर मेरे द्वारा की गई सेवा से आपको ही लाभ होगा और कोई उपद्रव भी नहीं होगा, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। कृपया कर मुझे यहाँ पर सेवक के भांति आप रख लीजिए। इस मधुर वाणी से द्रवीभूत होकर और इस युवा साधक का सच्चा भाव भांप कर मंत्री नाम के इस व्यवस्थापक ने श्रीधर को वहीं पे रख लिया। सज्जनगढ़ पे जो भी व्यक्ति सेवा करता है उसे बुआ कह के संबोधन करते हैं। इसलिए हम यहाँ से आगे श्रीधर बुआ ऐसा कहेंगे। श्रीधर बुआ को बड़ा आनंद हुआ कि समर्थ की इस समाधि स्थली सज्जनगढ़ पे मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये उन्हीं की कृपा है। और अगले ही दिन से उचित शब्दों में कहा जाए तो घनघोर सेवा रूपी तपस्या श्रीधर बुआ जी ने प्रारंभ कर ली। सुबह लगभग 3 बजे उठ जाना, कुछ समय के लिए नामस्मरण पूर्वक ध्यान करना, बाद में खम्बाला नाम का एक तालाब है वहाँ पे स्नान करना, ठंडे पानी से स्नान करना, फिर संध्या वंदन आदि करके सूर्य नमस्कार ये सब करके मंदिर में जाना। मंदिर में राम जी का, राम पंचायतन का, समर्थ समाधि का और
मठ में जाकर समर्थ के निवास स्थान वहाँ पर जाकर दर्शन लेना, फिर गोबर से, गाय के गोबर से वो सब भाग लीप लेना। हस्तपाद प्रक्षालन होने के बाद प्रातः काल की आरती, उसमें भाग लेना। उसके प्रसाद का लोगों में वितरण करना, जो भी भक्तगण आए हैं उनमें वितरण करना। उसके बाद रुद्राभिषेक में भाग लेना, या वहाँ पर जो भी मुख्य पुजारी है, पंडा है, उनको सहायता करना। लगभग 25 से 30 बाल्टी भर के पानी तालाब से मंदिर में और रसोई घर में ले जाना। बाद में लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे मूंगफली और गुड़ खा के अपनी क्षुधा शांत करना। बाद में भगवान के और समाधि के वस्त्र लेकर तालाब पर जाना, उन वस्त्रों को अच्छी तरीके से धोना और उनको सुखाने के लिए रख देना। ये होते होते 10 साढ़े 10 बज जाते थे। फिर वहाँ से वो वस्त्र लेके उठाकर वो उचित जगह पे रख देना और जो पाचक है या रसोइया है उसे सहायता करने के लिए जाना। वहाँ से नैवेद्य को लेकर राम पंचायतन, समाधि मंदिर और समर्थ निवास का जो मठ है वहाँ पर उस नैवेद्य का निवेदन करना। वापस आकर दोपहर में पुनः स्नान करना, माध्याह्न संध्या कर लेना। उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए जाना। वो भिक्षा लेकर उसके 3 विभाग करना। एक भाग गौ माता को अर्पण करना, दूसरा भाग जलचरों को अर्पण करना और तीसरा भाग कपड़े में लेकर श्री हरि के 24 नाम उच्चारण करने तक के समय में पानी में डुबो कर रखना और उसके सभी रुचियाँ, मधुर स्वाद, कटु स्वाद, ये सब स्वाद निकाल कर उसको, उस कपड़े को ऊंचे किसी डाली पे टांग के रखना। और उसका पानी निकल जाने के बाद भगवान को नैवेद्य दिखाकर भगवत चिंतन करते हुए उस अन्न को भक्षण करना। ये होते होते ही 2-2:30 बज जाते थे दोपहर के। बाद में घंटा 1.5 घंटा जप ध्यान और सद्ग्रंथ का अध्ययन। शाम को पुनः एक बार स्नान करना, सायं संध्या पूर्ण कर लेना। बाद में उपासना और दासबोध का श्रवण। यह कार्य करते करते 8 साढ़े 8 बज जाते थे। इसके बाद पुनः थोड़ा मूंगफली का आहार कभी लेते थे, कभी नहीं लेते थे। और ये सब होने के बाद वयस्क किसी रामदासी या कोई तीर्थयात्री हो
तो उसकी सेवा में रात्रि का आधा एक घंटा बिताना, उस समय भी राम नाम स्मरण करते रहना और रात को 10:30-11 बजे तक सो जाना, पुनः सुबह 3 बजे जग जाना। इस प्रकार से श्रीधर बुआ सेवा करने लग गए। इस सेवा के पूरी कालावधि में उनके शरीर पर केवल एक ही कौपीन रहता था। सज्जनगढ़ पे ऊंचाई पे होने के कारण बहुत हवा चलती है, बहुत बारिश होती है, ठंड भी बहुत होती है। ये सब ताप बिना संताप किए सह लेना और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ये जो गीता का वचन है उसके अनुसार सुख और दुख का अनुभव किए बिना तटस्थता से अपनी सेवा करते रहना। इस प्रकार से श्रीधर बुआ का आचरण, तपस्या लगभग 3.25 साल तक चली। एक बार एक विचित्र घटना घटी कि जिससे श्रीधर का सद्गुरु की ओर देखने का दृष्टिकोण हमें पता चलता है। सज्जनगढ़ पर सेवा प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों बाद, 1 या 2 महीनों बाद ये घटना घटी। ऊंचाई पर टंगा हुआ कुछ वस्त्र या कुछ वस्तु लेने के लिए श्रीधर ने हाथ ऊपर किया। किसी कुर्सी ऐसी कोई वस्तु पे वो खड़ा होकर श्रीधर बुआ ने हाथ ऊपर किया और वो वहाँ से फिसल गए और नीचे गिरे तो दाहिने हाथ पर गिर गए और दाहिनी कलाई की हड्डी टूट गई। कुछ लोगों ने कहा कि समर्थ गुरुदेव को तुम्हारी ये तपस्या, तुम्हारी ये सेवा मान्य नहीं है, पसंद नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ लोगों ने कहा, जो संशयवादी थे, कि गुरु की सेवा करते समय तुम्हें ऐसा कैसे हो गया? ये गुरु सेवा वगैरह कुछ सब नौटंकी है, नहीं तो सद्गुरु ने तुम्हें बचाना चाहिए। किंतु कुछ लोगों ने दुख जताया और बोले कि श्रीधर, ये तो हड्डी टूट गई ऐसा दिखता है, सातारा से वैद्य को बुलाना चाहिए या तो तुम्हें सातारा जाना चाहिए, क्योंकि हड्डी टूटी है, इसका उपचार तुरंत होना चाहिए। इन सभी प्रकार के लोगों की बातें श्रीधर ने शांति से सुन ली और स्मितहास्य करते हुए बिना कुछ बोले वो अपना कार्य करते रहे। सबको आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उपचार क्यों नहीं करना चाहते, वैद्य को क्यों नहीं बुलाते? उन्होंने कहा, सभी वैद्यों के वैद्य समर्थ गुरुदेव के स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है, तो मुझे और किसी अन्य वैद्य की क्या आवश्यकता पड़ी है? यदि उन्हें मुझे ठीक करना है तो वो अवश्य ठीक करेंगे और मुझे वो यह विश्वास है कि वे मुझे अवश्य ही ठीक कर देंगे। किंतु यदि मेरा हाथ ठीक न हो ऐसी उनकी इच्छा है तो ये टूटा हुआ हाथ मैं आजीवन गुरु सेवा का एक लक्षण मानकर गौरवपूर्णता से इसे मान लूँगा और
इसमें मुझे दुख नहीं, आनंद ही होगा। सज्जनों, जिस प्रकार पूर्व काल के बड़े बड़े क्षत्रिय शरीर पे जो युद्ध में हुए घाव होते हैं, उन घावों को ही सचमुच का आभूषण मानते हैं, ना कि सोने और चांदी के आभूषणों को आभूषण मानते हैं, अपितु इन घावों को अपना आभूषण मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ अध्यात्म का ये योद्धा श्रीधर तपस्वी, युवा तपस्वी, ये इस टूटे हुए हाथ को अपना आभूषण मानता है। अर्थात 1-2 दिन में हाथ ठीक हो गया, ये तो होना ही था। इस प्रकार से श्रीधर बुआ की तपस्या चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी उनकी परीक्षा होना बाकी थी। वो क्या थी, यह बात हम कल के प्रवचन में सुनेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।